रुड़की में दलित नेता योगेश प्रमुख पर हुए हमले के विरोध में आज दलित समाज उग्र नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय रविदास धाम जन कल्याण ट्रस्ट और कई दलित संगठनों ने सिविल लाइंस कोतवाली का घेराव किया और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग उठाई। पदाधिकारियों ने 48 घंटे में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, अन्यथा आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। हालांकि मौके पर पहुंचे एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने कार्रवाई का आश्वासन देकर भीड़ को शांत किया। दलित समाज के लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दिया। नेशनल भीम आर्मी, जय भीम संगठन और रविदास धाम ट्रस्ट से जुड़े सैकड़ों लोग कोतवाली के बाहर जमा हो गए। आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम कार सवार कुछ लोगों ने दलित नेता योगेश प्रमुख पर हमला किया था। हमले में योगेश गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना की खबर फैलते ही दलित संगठनों ने सोशल मीडिया पर कोतवाली घेरने की चेतावनी दी थी और आज बड़ी संख्या में लोग कोतवाली में इकट्ठा हुए। भीम आर्मी जय भीम के प्रदेशाध्यक्ष अंकुश शेरवाल ने कहा कि ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे दलित समाज की आवाज पर हमला है। 48 घंटे में अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो आंदोलन और बड़ा होगा। कोतवाली में अफसरों के साथ लंबी बातचीत चली। मौके पर पहुंचे एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही हमले में इस्तेमाल गाड़ी जब्त कर ली गई है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जो भी इसमें शामिल है उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा को लेकर भी रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। फिलहाल एसपी के आश्वासन के बाद भीड़ शांत होकर वापस लौट गई, लेकिन 48 घंटे की डेडलाइन के बाद क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। ये है, पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ आप लोगों को। मैं प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी जय भीम संगठन से हूँ उत्तराखंड। और जो हमारे बड़े भाई योगेश प्रमुख जी हैं, जो समाज के लिए दिन रात कार्य करते रहते हैं, समाज के हर दुख दर्द में साथ खड़े हैं, उनके साथ में जो घटना हुई है उनको जान से मारने की कोशिश कुछ लोगों ने की है। पुलिस प्रशासन उसमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ मैं 2 दिन से सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ भी हमको देखने को ऐसा नहीं मिला है कि इसमें कुछ कार्रवाई हो पाई है। पुलिस ने भी हमें जानकारी दी है कि इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन हमने जो अपनी मांगें रखी हैं प्रशासन के सामने, सबसे पहले तो प्रमुख साहब को सुरक्षा की मांग रखी है हमने, क्योंकि उन पर घटना जो हुई है वो इस तरह की है कि शायद वो उन्हें जान से मार देते और भविष्य में वो लोग शायद ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो एक हमने सुरक्षा की मांग रखी है प्रशासन के सामने। उसके बाद परिवार की सुरक्षा की मांग भी रखी है और 48 घंटे का समय प्रशासन को दिया गया है समाज की तरफ से। अगर प्रशासन उसमें खरा नहीं उतर पाता है तो फिर उसके बाद समाज अपने तरीके से काम करने के लिए तैयार है। समाज की महिला तो देखिए जितनी पीड़ा पुरुषों में है, मैं समझता हूँ कि महिलाओं में उससे ज़्यादा पीड़ा है, क्योंकि उनके भाई एक डॉक्टर भी है। वो समाज के लिए, समाज का सर्व समाज के लिए अगर जितना उनसे बन पाता है उतना करते हैं। और प्रमुख साहब भी, चाहे बेटी की शादी हो, किसी भाई का किसी प्रकार की कोई पीड़ा हो, समस्या हो, प्रमुख साहब भी दिन रात साथ में खड़े हैं। और महिलाओं के अंदर इतना रोष है कि आज इधर पथरी साइड में भी कुछ महिलाओं ने आज प्रेस वार्ता किया और वो भी उधर से यहाँ पर आने का काम करेंगे। और मोदी देखिए, सबसे पहले धन्यवाद आपका, जो आप बड़े भाई योगेश प्रमुख जी की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यह बहुजन समाज नहीं था सर, यह सर्व समाज के लोग थे। क्योंकि प्रमुख साहब एक ऐसे लीडर कह लो, भाई कह लो, वो लीडर तो नहीं है, वो सबके भाई हैं। क्योंकि उनके पास दलितों से ज़्यादा अन्य समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। मैं बता दूं, हॉस्पिटल में भी वहाँ पर जाट समाज, पंडित समाज, ठाकुर समाज, सभी लोग उनकी सुरक्षा के लिए, उनके प्यार के लिए हॉस्पिटल में ही पड़े हैं। और यहाँ पर आने का उद्देश्य ये था कि योगेश प्रमुख भाई पर अकेले नेता समझकर उन पर वार किया, जानलेवा हमला किया गया। वो तो धन्यवाद ग्रामीणों का, जो लोकल के लोग थे, जिन्होंने वहाँ देखा कि योगेश भाई ये पहचान लिया और वहाँ पर पथराव करके उन लोगों को गुंडा भगाया, अन्यथा वो जान से मारते थे। देखिए, वो कोई भी लोग थे, पुलिस अभी जो है स्पष्ट नहीं कर पा रही है कौन लोग थे वो। लेकिन ये रंजिश बताया जा रही, पर ये रंजिश नहीं है कि कोई पुरानी लड़ाई नहीं है। ये तो क्या प्रमुख साहब की लोकप्रियता को दबाया जा रहा है। वो बहुत तेज़ी से उभर रहे हैं समाज में, सर्व समाज के लोग उनसे प्यार करते हैं। और जैसे ही उनकी तबीयत ये पड़े हैं, कितनी औरतें रो रही हैं। अभी मेरे जनपद टिहरी के जिलाध्यक्ष का फ़ोन आया कि वहाँ पर कितनी बहनों की शादी उन्होंने वहाँ पे की है। टिहरी के अंदर भी आज ज्ञापन लग रहा है, देहरादून के अंदर लग रहा है, कालसी जो जोनसार क्षेत्र है वहाँ भी लग रहा है। सब
यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे थे। ये दलित समाज नहीं है, प्रमुख साहब के लिए वहाँ सभी सर्व समाज के लोग थे यहाँ पर, क्योंकि प्रमुख साहब से सभी लोग प्यार करते हैं। प्रशासन अगर हमारी बात, मैं आपको बता देता हूँ, प्रशासन हमारी बात मानता है, ठीक है, हम एसएसपी का घेराव नहीं करेंगे। अगर ये जल्दी रिजल्ट नहीं मिला तो हम जो है देहरादून कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। मांग ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर तो प्रमुख साहब को जो है सुरक्षा दी जाए, दोषी एक भी नहीं बचना चाहिए। सभी ये पुलिस लीपापोती कर देती है, 4 लोग जेल भेज दीजिए, बाकी को जो है ये लीपापोती कर छोड़ देती है। और तीसरे नंबर पे जो परिवार जो उनके साथ रहते हैं उनके लिए शस्त्र के लाइसेंस जो जारी किए जाए। हिसाब से काफ़ी लोग यहाँ अपनी कंसर्न शो करने आए थे। मेरी उनके परिजनों से बेसिकली जो पीड़ित थे उनके भाई जो डॉक्टर हैं उनसे लगातार वार्ता हो रही है। हमने उन अज्ञातों को आइडेंटिफाई करके 2 लोगों को कल रात अरेस्ट कर लिया। जो गाड़ी इस पूरे घटनाक्रम में इस्तेमाल हुई थी वो गाड़ी कब्जे पुलिस आ चुकी है। बाकी जो और लोग हैं उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हम करेंगे। हमारे सीओ रुड़की इस पूरे मामले को, उनके नेतृत्व में एक टीम बनी है जो पूरे मामले को लीड कर रही है और जल्दी हम उन सबकी अरेस्टिंग कर लेंगे। बाकी जो भी उनके परिजनों ने कुछ कंसर्न अपने शो किए हैं सुरक्षा को लेकर के, तो अभी स्थिति एकदम कंट्रोल में है, कहीं कोई विवाद या ऐसी बात नहीं है। भीड़ केवल अपनी आस्था या अपना एक अफेक्शन शो करने के लिए यहाँ पर आई थी, तो हम अलर्ट मोड में हैं कि कहीं कोई और ऐसा घटनाक्रम रेप्लिकेशन में न हो। बाकी की अरेस्टिंग का जल्दी से जल्दी प्रयास हो रहा है और जो सुरक्षा वाली बात उन्होंने कही है, जो मुझे ज्ञापन दिया है, उसे भी उचित मंच पे पहुंचाकर उसमें एक लीगल एक्शन हम जल्दी लेंगे। 2 लोगों की हो चुकी, जो मेन अभियुक्त इस पूरे घटनाक्रम में वहां पर मौजूद थे, उनमें से 2 की अरेस्टिंग हो गई। बाकी पूछताछ चल रही कि और कितने लोग कौन कौन थे, क्योंकि मामला हमारे पास अज्ञात में दर्ज था। हम ये भी नहीं समझ पाए थे कि ये हमला किसने और किस मोटिव से किया था, क्योंकि पीड़ित ये सब बताने की स्थिति में नहीं थे। तो पुलिस ने पिछले 30 घंटों में ये सारा घटनाक्रम सॉल्व किया है, जो हमारी टीमें लगी थी, और जल्दी हम पूरे केस को, सारे जो अभियुक्त हैं उनको अरेस्ट कर लेंगे। मोटिव जो अभी तक हमें पता लगा प्रथम दृष्टया, चूँकि अभी विस्तार से पूछताछ होनी है, कुछ दिन पहले शायद जो वादी पक्ष और प्रतिवादी दोनों में किसी चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ था। ये अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि उसी का रेप्लिकेशन है। मैंने बताया ना, समय हम जल्दी से जल्दी, उन्होंने तो 48 घंटे लिखा, भी घटनाक्रम को 35 घंटा हुआ है। हमने मेन अज्ञात में जो केस दर्ज था जिसमें पीड़ित ये बताने की स्थिति में नहीं थे कि कौन हमलावर थे, क्या थे, हमने मेन एक्यूज्डों को अरेस्ट कर लिया, गाड़ी रिकवर कर ली, और बाकी जो और लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ हम जल्दी से जल्दी टीमें बना करके उनकी अरेस्टिंग सुनिश्चित करवाएंगे।